नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 12 मई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथियों उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए साथियों जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। और साथियों आपकी सुविधा के लिए इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर है जो डेली आपको पीडीएफ मिल रही है। साथियों ये प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो सेशन जरूर लाइक कीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में सीडीएस अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेना सम्मेलन परिवर्तन चिंतन सेकंड है जो कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर त्रिसेना कीजिएगा। आपसे पूछा है कि सीडीएस अनिल चौहान जी की अध्यक्षता में त्रिसेना सम्मेलन परिवर्तन चिंतन सेकंड कहाँ पर हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हुआ है, आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर साथियों इसका आयोजन किया गया है। यह जो सम्मेलन है साथियों इसके अंदर सभी तीनों सेना संस्थानों के प्रमुख के लिए आयोजित होने वाला एक प्रमुख सम्मेलन है, जिसका उद्देश्य अगर आपसे पूछे भी इसका उद्देश्य क्या होता है तो आंसर होना चाहिए नवीनतम सुधारात्मक विचारों एवं गतिविधियों को है जो विस्तार प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहने वाला है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में साथियों 9 व 10 मई को है जो नई दिल्ली में 2 दिन की अवधि में परिवर्तन चिंतन सेकंड संचालित करने की जो योजना है जो बनाई गई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में सीडीएस अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रि सेना सम्मेलन परिवर्तन चिंतन सेकंड कहाँ पर हुआ, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर साथियों इसका आयोजन करवाया गया। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है और साथियों आपसे कन्फर्म है कि पूछा जा सकता है स्टेट पीसीएस के अंदर साथियों हरियाणा पीसीएस वालों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा है कि दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता। हरियाणा स्टेट पीसीएस वालों के लिए साथियों नीरज चोपड़ा जी से संबंधित करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, तो आंसर हो जाएगा साथियों रजत पदक है जो अपने नाम इन्होंने किया है। भारत के स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2024 के अंदर साथियों 88.36 मीटर के बेस्ट एफर्ट के साथ है जो रजत पदक जीता है। 26 साल के नीरज ने अपने आखिरी यानी छठे प्रयास के अंदर साथियों 88.36 मीटर का शानदार थ्रो फेंका, लेकिन साथियों ये गोल्ड मेडल्स हैं जो चूक गई। ये अपने को याद रखना है कि दोहा डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, तो आपका आंसर हो जाएगा रजत पदक जीता। और इनका जो स्कोर था वो कितना रहा यानी कितना मीटर इन्होंने भाला है जो फेंका है, वो आंसर हो जाएगा 88.36 मीटर फेंका। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन रहेगा साथियों। आगे बढ़ेंगे। अब की बार साथियों चूंकि 2023 के अंदर इन्होंने साथियों दोहा डायमंड लीग के अंदर है जो गोल्ड जीता था, ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि जापान के राजदूत ने भारत में कहा शांति स्मारक का उद्घाटन किया है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। जापान के राजदूत ने भारत में कहा शांति स्मारक का उद्घाटन किया, तो आंसर हो जाएगा नागालैंड के अंदर। नागालैंड में भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने संयुक्त रूप से साथियों कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया और इको पार्क कोहिम की है जो आधारशिला है जो रखी है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि शांति स्मारक का तो सॉरी साथियों शांति स्मारक का तो साथियों इनके द्वारा क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और इको पार्क कोहिमा की है जो आधारशिला है जो रखी गई है। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट है कि जापान के राजदूत ने भारत में है जो कहाँ शांति स्मारक का उद्घाटन किया, तो आपका आंसर हो जाएगा नागालैंड के अंदर किया। और इनका जो नाम है वो है हिरोशी सुजुकी और नागालैंड के मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो ने। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके अलावा इको पार्क कोहिमा की है जो आधारशिला जो साथियों इनके द्वारा रखी गई है, ये अपने को याद रखना है। 8 मई की ये न्यूज है। आगे बढ़ेंगे साथियों, जो अगला क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड फॉर काउंटर टेररिज्म में कितना योगदान दिया है, यानी साथियों जो आतंकवाद की लड़ाई है उसको लड़ने के लिए है जो भारत के द्वारा साथियों संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड है उसको कितना है जो योगदान दिया है, यानी कितनी सहायता राशि प्रदान की गई है। तो आपका आंसर हो जाएगा $5 लाख की सहायता राशि है जो प्रदान की गई है। भारत ने आतंकवाद की लड़ाई के लिए $5 लाख का योगदान दिया है, यानी साथियों जो आतंकवाद है
उसको लड़ने यानी उसके खिलाफ लड़ने और उसे समाप्त करने के लिए जो भारत का योगदान है वो कितना रहा है, 5 लाख डॉलर का रहा है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली क्लस्टर से स्वीकृत 9 परियोजनाएं हैं जो किस आईआईटी को सौंपी गई है। तो अपने लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा, जितने भी एग्जाम होते हैं डीआरडीओ, इसरो और भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति साथियों इंपॉर्टेंट होते हैं। आपसे पूछा गया है कि डीआरडीओ के इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली क्लस्टर से स्वीकृत 9 परियोजनाएं किस आईआईटी को सौंपी गई। तो आंसर हो जाएगा आईआईटी भुवनेश्वर को। इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार प्रणाली ईसीएस क्लस्टर के महानिदेशक डीजी विनय दास डीआरडीओ आईआईटी भुवनेश्वर के अधिकारियों और वरिष्ठ वैज्ञानिक और दोनों संस्थानों के अधिकारियों के बीच एक बैठक के दौरान डीआरडीओ ने आईआईटी भुवनेश्वर को ईसीएस के लिए साथियों स्वीकृत 9 परियोजनाएं सौंपी है, जबकि अन्य 7 परियोजनाएं 17 करोड़ रुपए की फंडिंग के साथ स्वीकृत होने की प्रक्रिया में है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है रहेगा, यानी 9 जो परियोजनाएं हैं साथियों वो डीआरडीओ के द्वारा किसको सौंपी गई है, आईआईटी भुवनेश्वर को है जो सौंपी गई है। ये अपने को याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है रहने वाला है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में लॉरेंस एंड ट्रूबो के अध्यक्ष कौन बने हैं। कि ये कंपनी है साथियों लॉरेंस एंड ट्रूबो, उसके अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा आर शंकर रमन, इसके अध्यक्ष हैं जो बने हैं। वर्तमान पूर्णकालिक निदेशक और सीएफओ आर शंकर रमन को है जो साथियों अध्यक्ष पद पर है जो पदोन्नत किया गया है। इस पदोन्नति के बाद है जो साथियों रमन कंपनी के पूर्णकालिक निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में है जो अपनी भूमिका को जारी रखेंगे। तो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेगा कि हाल ही में लॉरेंस एंड ट्रूबो के अध्यक्ष कौन बने हैं, आर शंकर रमन है जो बने हैं। ये चीजें भी अपने लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें साथियों। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने कब अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र ने कब अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाने की घोषणा की है। तो आंसर हो जाएगा साथियों 25 मई को है जो साथियों अंतर्राष्ट्रीय है जो फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कि रूस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों, 5वीं बार है जो हाल ही के अंदर है जो साथियों पुतिन जी बने हैं राष्ट्रपति। और अब आपसे पूछा गया है कि रूस के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो आंसर हो जाएगा साथियों रूस के प्रधानमंत्री बने हैं मिखाइल मुशुटिन। मिखाइल मुशुटिन रूस के प्रधानमंत्री बने हैं। 10 मई को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मिखाइल मिशुटिन को है जो देश के प्रधानमंत्री के रूप में है जो फिर से नियुक्ति की है। मिखाइल ने रूसी कानून के मुताबिक 16 जनवरी 2020 में पहली बार है जो प्रधानमंत्री पद संभाला था। तो कौन बने हैं साथियों। तो आंसर हो जाएगा मिखाइल मिशुस्टीन। और इसकी जो साथियों नियुक्ति है वो किसके द्वारा की गई है, रूस के राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन के द्वारा है जो की गई है। 10 मई को साथियों ये सूचना है जो जारी हुई थी। सॉरी साथियों, इसके अलावा जो कानून आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि पहली बार है जो ये प्रधानमंत्री कब बने थे। 2020 के अंदर साथियों ये पहली बार है जो प्रधानमंत्री बने थे। ये भी अपने को दिमाग में रखना है। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमथ कहाँ शुरू हुआ है। तो आंसर हो जाएगा आइसलैंड के अंदर। कहाँ पर शुरू हुआ है, तो आइसलैंड के अंदर है जो साथियों शुरू हुआ है। वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए डिजाइन की गई दुनिया की सबसे बड़ी सुविधा ने बुधवार को है जो साथियों आइसलैंड में इसका परिचालन शुरू कर दिया है। मेमथ नाम का यह संयंत्र देश में क्लाइन मकवर्स की दूसरी वाणिज्यिक प्रत्यक्ष वायु कैप्चर डीएससी की सुविधा है। तो ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है कि दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमथ कहाँ शुरू हुआ है। तो आपका आंसर हो जाएगा आइसलैंड के अंदर है जो साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। इसके अंदर क्या होगा कि साथियों जो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए डिजाइन की गई दुनिया का सबसे बड़ा साथियों ये क्या है, एक प्रकार का सिस्टम है मेमथ इसका नाम है। ये प्लांट है, इसका है जो परिचालन है जो शुरू हो चुका है। तो अपने को ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में चाड के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो इद्रिस देबी। आपसे पूछा है कि हाल ही में चाड देश के राष्ट्रपति कौन बने हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए साथियों इद्रिस देबी बने हैं। चाड के सैन्य तानाशाह और अंतरिम राष्ट्रपति मोहम्मद इद्रिस
डेबी इटनो ने 6 मई 2024 को हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल कर ली है। 10 मई 2024 को राष्ट्रीय चुनाव प्रबंधन एजेंसी के द्वारा घोषित यह अंतिम परिणाम है कि डेबी के शासन को और 6 साल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। यानी ये क्या बन चुके हैं? आपसे पूछे कि हाल ही के अंदर चार्ट के राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा इद्रिस देबी है जो साथियों बने हैं राष्ट्रपति। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहने वाला है कि हाल ही में चार्ट के राष्ट्रपति कौन बने हैं, इद्रिस देबी बने हैं। ये इंपॉर्टेंट है रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में माताओं को सम्मान देने वाला माता तीर्थ और ओशी उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। आपसे पूछा है कि हाल ही के अंदर साथियों माताओं को सम्मान देने वाला माता तीर्थ और ओशी उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? नेपाल के अंदर। माता तीर्थ ओशी अमावस्या देश में श्रद्धा भक्ति के रूप में साथियों यहाँ पर है जो बनाया गया। तो आपसे पूछे कहाँ पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए साथियों नेपाल के अंदर है जो हाल ही के अंदर माताओं को सम्मान देने वाला माता तीर्थ और ओशी उत्सव है जो आयोजित किया गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल के अंदर है जो साथियों इसका आयोजन है जो किया गया। साथियों आज के सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, और इन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। मेरा प्रयास है साथियों कि कम समय में क्वालिटी कंटेंट आपको दिया जाए। 10 मिनट की चाहे क्लास हो या 15 मिनट की साथियों, उससे बाहर आपका इंडिया करंट अफेयर जाए नहीं। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिएगा? मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि इससे बाहर आपका इंडिया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जाएगा नहीं। मैं प्रयास कर रहा हूं साथियों की करंट अफेयर्स के पीछे आपका है जो कम से कम समय लगे। इसी की सुविधा के लिए साथियों आपको है जो डेली इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम पर है जो पीडीएफ मिल जाती है। जैसे ही अपना मंथ पूरा होता है साथियों आपको पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड करवा दी जाती है। जितने भी पीछे एग्जाम हुए साथियों उनमें देखिएगा कि आपने जो डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है उससे लगभग 90 प्लस क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और सिर्फ 15 मिनट की है क्लास होती है। मेरे द्वारा किया जा रहा है यह प्रयास आपको साथियों पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, और इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव भी दे सकते हैं। टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए साथियों, वहां पर आपको है जो डेली पीडीएफ है मिलती रहेगी। सेशन पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।